ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कीजिए। मित्रों, श्रावण मास 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है। शुभ संयोग है कि महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है और महीने का अंत भी सोमवार से हो रहा है। श्रावण मास भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये क्यों प्रिय है? भोलेनाथ पर जल चढ़ाया जाता है तो क्यों चढ़ाया जाता है? और इस श्रावण मास में भोलेनाथ ही सर्वे सर्वादेव होते हैं, तो भोलेनाथ ही सर्वे सर्वादेव क्यों होते हैं? इन सारी बातों की जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पूर्व आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समृद्धि ब्लॉग्स को प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। श्रावण मास, क्योंकि हिंदी महीने के कैलेंडर में जो महीना पड़ता है उस महीने के पूर्णमासी को चंद्रमा में जो नक्षत्र विराजमान होते हैं उसी पर महीने का नाम पड़ता है। तो इस 5वें महीने में पूर्णमासी के दिन चंद्रमा में श्रवण नक्षत्र विराजमान होते हैं, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। और इस श्रावण मास में भोलेनाथ की महिमा सुनी जाती है और इस महिमा के श्रवण से जो साधक हैं, जो जातक हैं, जो भक्त हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए भी इसे श्रावण कहते हैं। भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? तो एक बार सनत कुमार ने भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ, आपको यह मास, श्रावण का मास इतना प्रिय क्यों है? तो भोलेनाथ ने बताया कि जब सती ने अपना शरीर परित्याग किया, अपने पिता के घर अपने शरीर को समाप्त किया, तो समाप्त करने के पूर्व, परित्याग करने के पूर्व उन्होंने मनोकामना की कि हर जन्म भोलेनाथ ही, शिव शंभु ही उनके पति बने। और इसी कामना के साथ उन्होंने प्रण लिया कि वह हर जन्म भोलेनाथ को अपना पति बनाएंगी, उन्हें ही स्वीकार करेंगी। जब उनका अगला जन्म होता है हिमवान के वहाँ, पर्वतराज हिमाचल और मैना के यहाँ, जब पार्वती के रूप में माता सती जन्म लेती हैं, तो इसी महीने में यानी कि श्रावण मास में ही वो अन्न जल छोड़ करके कठोर तपस्या करती हैं, उनकी भोलेनाथ की उपासना करती हैं और भोलेनाथ उन्हें पति के रूप में प्राप्त होते हैं। माता सती पार्वती के रूप में भोलेनाथ को मिली, इसलिए भोलेनाथ को यह महीना बहुत ही प्रिय है। अब इस महीने में क्यों कांवड़ से जल चढ़ाया जाता है और इस महीने में इतनी बरसात क्यों होती है, ये भी एक बात आती है। तो पौराणिक जो वर्णन है, जो वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था, विष निकला था, उसे भोलेनाथ ने ग्रहण किया। उसे ग्रहण किया और उस विष को अपने कंठ पे रख लिया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और उस विष के जलन को समाप्त करने के लिए जब भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण किया तो उनके अंदर जलन पैदा हुई। तो देवताओं ने बारिश की, बरसात की, जिससे कि भोलेनाथ को जलन से थोड़ी सी शांति मिले, उन्हें इस जलन से मुक्ति मिले। और सभी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। बाद में और देवता लोग कांवड़ उठा करके कांवड़ पे दूर से पवित्र नदियों से जल भर कर लाए और भोलेनाथ पे चढ़ाए, जिससे कि उनकी जलन शांत हुई। इसलिए जल चढ़ाने की परंपरा है और कांवड़ उठाने की यहीं से
ये जो कथा है आरंभ होती है, यहीं से ये परंपरा आरंभ होती है। अब भोलेनाथ को श्रावण मास में क्यों सर्वे सर्वा मानते हैं? भोलेनाथ की ही पूजा होती है हर जगह। इसका ये कारण है कि आषाढ़ एकादशी से जो सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु हैं, वो शयन में चले जाते हैं। चतुर्मास के लिए वो शयन में चले जाते हैं, देवशयनी एकादशी के लिए। उस समय भोलेनाथ ही उस संचालन को अपने हाथ में ले लेते हैं। भोलेनाथ इस सृष्टि का संचालन, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता बन जाते हैं और इस श्रावण मास में वो अपने ससुराल यानी भूलोक आते हैं। भूलोक आते हैं तो भोलेनाथ जमाई हो गए, तो भोलेनाथ की पूजा होती है, उन्हें ही सर्वे सर्वा मानते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि भोलेनाथ को क्यों सर्वे सर्वा मानते हैं, क्यों जल चढ़ाया जाता है, क्यों कांवड़ उठाया जाता है और क्यों भोलेनाथ को यह श्रावण मास इतना प्रिय है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और सुन करके आनंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओम नमः शिवाय।